रहे हैं मॉनसून की तो गुलाबी नगरी में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश हो रही है। राजधानी में बारिश और जल भराव और उसके बाद अब जाम की स्थिति। शहर में जगह जगह जल भराव होने की वजह से लंबा जाम लगा हुआ है। साथ ही लगातार तेज बारिश हो रही है। अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई थी कि झमाझम किस तरीके से तेज बारिश वहां पर हो रही है। कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित जो है वो फिर से फील्ड में निकले हैं जब उन्हें जल भराव की फिर से जानकारी मिली है। तो देखिए, तेज बरसात और थोड़ी सी ही बारिश की वजह से जल भराव की समस्या हर जगह देखने को मिल जाती है और जल भराव के बाद ट्रैफिक जाम की समस्या भी हो जाती है। तो ऐसे में बारिश को देखते हुए और जल भराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति को देखते हुए जो कलेक्टर है फिर से एक्टिव मोड पर और फील्ड में निकले हैं कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित। सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, काफी देर से मूसलाधार बारिश का जो दौर है एक बार फिर से गुलाबी नगरी में देखने को मिल रहा है, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, बारिश है और बारिश के बाद जल भराव और जल भराव के बाद ट्रैफिक जाम, यानी कि पूरे जयपुर शहरवासी, क्योंकि ऑफिस टाइम में वो खत्म हो चुका है, लोग अपने घरों की ओर निकले हैं। और लेकिन अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ ठीक विधानसभा है और ठीक विधानसभा के सामने खड़ा हूँ। आप देखिए पानी की स्पीड कितनी है, यानी कि जल भराव जैसी स्थिति है यहाँ पर पैदा हो गई है और ट्रैफिक, यानी कि ट्रैफिक में फंसे हैं शहरवासी, जद्दोजहद करते आ रहे हैं यहाँ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी। ये पूरी तस्वीर विधानसभा के ठीक सामने की है जहाँ पर जाम की स्थिति है। उधर दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कैमरा पर्सन राहुल की किस तरीके से लंबा जाम है वो सड़कों पर लगा हुआ है, क्योंकि ऑफिस टाइम खत्म हो चुका है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। पानी का जल भराव जगह जगह है। कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित है वो खुद फील्ड में निकल गए हैं। सवाई मानसिंह स्टेडियम का उन्होंने विजिट किया है। हाल में खबर आ रही है कि अजमेरी गेट पर शनि मंदिर की जो छत है या टीन शेड है वो गिरने से एक व्यक्ति घायल हो गया है। साथ में कलेक्टर मौके पर पहुंचे हैं। आयुक्त रघुमणि रियाड़ है वो सवाई मानसिंह स्टेडियम का कह सकते हैं विजिट कर रही है, क्योंकि कल राज्य स्तरीय प्रोग्राम है सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने जा रहा है। और उससे पहले इंद्रदेव पूरी तरीके से सावन के अंदर पूरे मेहरबान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम फेल होने के चलते, हमारा सिस्टम लाचार और लचर होने के चलते आज शहरवासी यहाँ पर जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी यहाँ पर ट्रैफिक जाम खुलवाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरों में आप खुद देख लीजिए किस तरीके से आपको लगता है कि किस तरीके से जो जद्दोजहद है पुलिसकर्मी पानी के अंदर उतर के यहाँ पर ट्रैफिक खुलवाते हुए नजर आ रहे हैं। जाम की हालात नहीं हो, पूर्व संध्या पर एक अलग रौनक शहर के अंदर देखने को मिलती 15 अगस्त से पूर्व संध्या पर, लेकिन इस बारिश ने सब कुछ यहाँ पर सबको थाम दिया है, यानी कि जो जहाँ है वही थम गया है। लगातार तेज बारिश के दौर आप जल स्तर देख लीजिए। डिवाइडर पे मैं खड़ा हूँ, डिवाइडर से ऊपर पानी जा रहा है, यानी कि आप देखिए ड्रेनेज सिस्टम कितना हमारा पुअर है। यानी तो ये विधानसभा के ठीक सामने की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पुलिसकर्मी जद्दोजहद करते हुए ट्रैफिक को खुलवाते हुए नजर आ रहे हैं। कमिश्नर हेरिटेज अभिषेक सुराना है अपने अधिकारियों के साथ, अपने इंजीनियरों के साथ फील्ड में है। जहां जल भराव वाले स्थिति है वहां पर अफसरों को तैनात कर दिया है। लो लाइन वाले एरिया हैं वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लो लाइन वाले एरिया जहां होते हैं वहां सबसे ज्यादा उन लोगों की रूह कांप उठती है जब इतना जल भराव होता है। क्योंकि तस्वीरें आपने देखी होगी कि झालाना कच्ची बस्ती का टीला नंबर 1 से 7 तक का वो एरिया है जहां सबसे निचले इलाके हैं। लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको दूसरों के घरों में रात बितानी पड़ रही है। हालांकि उनको सुरक्षित स्थान पर यानी कि सामुदायिक केंद्र पर रोकने की भी व्यवस्था की है, लेकिन इतना जरूर है कि लोग रुकने को तैयार नहीं है। लो लाइन एरिया होने के चलते लोगों में थोड़ा सी उनकी रूह कांप उठती है, उनका मन के अंदर भय है, डर है, वो रहता है इस बारिश को होते देखते। हालांकि आज दिन भर सुबह बारिश हुई थी, लेकिन कल दिन भर बारिश का दौर नहीं कह सकते हैं कि नहीं हुआ, तो आज स्कूलों की भी छुट्टियां कैंसिल है, वो कह सकते हैं इसलिए नहीं की थी। लेकिन सुबह से बारिश हुई, जयपुर बंद था 12 बजे तक और उसके बाद शाम को झमाझम ये बारिश, यानी कि 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर इंद्रदेव है वो पूरी तरीके से मेहरबान है। नगर निगम इंद्रदेव तो मेहरबान है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी कब जयपुर वासियों पर मेहरबान हो पाएंगे, कब वो अपनी जो कार्य प्रणाली है उसको सुधार पाएंगे? और अब तो खुद मुख्यमंत्री भी दौरे कर चुके हैं, फटकार भी लगा चुके हैं अधिकारियों को नगर निगम के। क्या अब उम्मीद करें कि थोड़ी सी व्यवस्था सुधर पाएगी?
देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद एरियल सर्वे कर चुके हैं, हवाई सर्वेक्षण कर चुके हैं। भरतपुर में उन्होंने दौरा किया, करौली और हिंडौन में जहां हालात बिगड़े हुए थे वहां दौरा किया, आपदा डिजास्टर को लेकर उन्होंने बैठक ली और अधिकारियों को ताकीद किया कि आप अपने फील्ड में जाइए। प्रभारी सचिव से लेकर विधायक, वहाँ के स्थानीय विधायक या प्रभारी मंत्री और जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सरकारी तंत्र है, जिनके जिम्मे शहर के ड्रेनेज सिस्टम से लेकर तमाम वो जिम्मेदारियां हैं जो मानसून के दौरान रहती है, मानसून से पहले, मानसून के दौरान और मानसून के बाद में, उन अफसरों को फील्ड में रहने के डायरेक्शन दिए। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जब बैठक ली तो अफसर फील्ड के अंदर दौड़ रहे हैं। यानी कि कल 15 अगस्त है और ये वो SMS स्टेडियम है जहां पर राज्य स्तरीय प्रोग्राम होगा। कल 15 अगस्त के दिन इस स्टेडियम पर यहाँ पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए कलेक्टर कुछ देर पहले पहुंचे थे। रुक्मणी रियाड़ जो नगर निगम ग्रेटर की जो आयुक्त हैं वो यहाँ पर पहुंची है और देखिए तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरीके से पानी का जो जल भराव है, किस तरीके से जहाँ ये नाली है उसमें पानी होकर निकल रहा है। ये तस्वीर देख लीजिए, ये इसके ठीक पास में विद्युत भवन है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का भवन है, वित्त भवन है, साथ में यहाँ पर विधायकों के आवास और विधानसभा भी ठीक इसके नजदीक है जहाँ मैं जिस पॉइंट पर खड़ा हूँ। लेकिन इतना जरूर है कि लोगों के पहिए इस बारिश ने थाम दिए हैं। जो जहाँ है वहाँ रुक गया है, रिस्क कोई नहीं लेना चाहता क्योंकि मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आकाशीय बिजली गिरने की बात करें, डूबने की बात करें, आप या कह सकते हैं कि दीवार गिरने या डैमेज होने से उनके नीचे दबने की बात करें, तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार प्रशासन एक बिल्कुल दीपक, मौतों का आंकड़ा पिछले दिनों किस तरीके से हादसे घटित हुए हैं जलभराव की वजह से या फिर थोड़ी सी भी चूक की वजह से, वो जी राजस्थान ने लगातार तस्वीरें दिखाई, जानकारी दिखाई है और अब एक बार फिर से ये जो स्थिति है वो उपज रही है। दीपक, आऊंगी आपके पास। दामोदर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। दामोदर, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और वहां पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? देखिए, अभी हम जयपुर के सी स्कीम पर मौजूद है जहाँ पर ज़बरदस्त यानी कह सकते हैं भारी बारिश हो रही है और सभी जगह रोडों पे यानी कह सकते हैं जयपुर पूरा पानी पानी हो चुका है। इसके साथ साथ जो जलाशय हैं, जो जलाशय केंद्र जो तालाब है, बावड़ी है, सागर है, झीलें हैं, कह सकते हैं कि आज की बारिश में जो बचे हुए झीलें वगैरह, बावड़ी, सागर थे वो लबालब हो जाएंगे और कह सकते हैं कि चादर भी लग सकती है। तो ऐसे में जो पानी जिस तरीके से ज़बरदस्त जो बारिश हो रही है, काफ़ी खुशनुमा और कह सकते हैं कि जयपुर राइड्स के लिए एक अच्छी बारिश है। लेकिन जो लगातार 10 दिन से बारिश हो रही थी, पुराने जो मकान हैं उनमें जो जिस तरीके से पानी भरा हुआ है, इस बारिश, तेज़ बारिश से उन घरों को भी काफ़ी खतरा बढ़ जाता है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी काशीराम जी, उनसे भी बात करते हैं। काशीराम जी, क्योंकि ज़बरदस्त बारिश हो रही, कह सकते हैं कि जयपुर में ये दूसरी तीसरी बारिश है भारी, तो किस तरीके से देखिए इसमें? बिल्कुल दामोदर, ये बहुत भारी बारिश है और पिछले 1 घंटे से करीब इसी रफ्तार से बारिश जारी है, तो निश्चित रूप से उसका जो नुकसान है वो कई इलाकों में हो सकता है। जो इलाके निचले इलाके हैं, जिन इलाकों में जो निचले इलाके, खासतौर पर कच्ची बस्ती की बात करें, जवाहर नगर कच्ची बस्ती का इलाका है और जो कुछ इलाके हैं पुतली नगर कच्ची बस्ती जो कि बिल्कुल पास में, विधानसभा के पास में, और वहाँ जब पानी भरा हो जाता है तो पिछले दिनों दीवार गिर गई थी, उसी तरह की स्थिति वहाँ रहती है क्योंकि कच्चे मकान होते हैं तो मकानों के गिरने का भी खतरा रहता है। तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो इसके लिए प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीमें हैं वो निकली हुई हैं, आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई टीमें निकली हुई हैं शहर में। लेकिन इस मामले में फिलहाल ट्रैफिक जाम की भी एक बड़ी स्थिति है। अभी शाम के 6 बजे के बाद का ट्रैफिक है, ऑफिस खत्म हो चुका है, ट्रैफिक सड़कों पर निकल चुका है, जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो अपने घर के लिए निकल चुके हैं। तो ऐसे में एक साथ ट्रैफिक जाम हुआ है शहर में। अभी अगर आप प्रमुख मार्गों की बात करें, सचिवालय के आसपास का जो इलाका है या फिर और रामबाग है या जो गोपालपुरा है, मालवीय नगर है, जगतपुरा है, इन इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। क्योंकि एक तो सबसे ज़्यादा जो पानी का बहाव है वो करीब आधा फुट से ऊपर पहुंच चुका है, फुट भर तक कई जगहों में जो जहाँ निचले इलाके हैं वो 1 फुट से ज़्यादा भी बहाव हो चुका है। ऐसे में कई जगह गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, उस तरह की स्थिति पैदा हो रही है जैसी खबरें आ भी रही हैं सामने से। और दूसरे अगर हम बात करें जो निचले इलाके हैं, बाहरी इलाके हैं शहर के, उन जगहों पर खासतौर पर स्थिति बिगड़ने की आशंका है। कानोताबाद में पिछले दिनों देखिए चादर चली थी, आज भी वही स्थिति वहाँ पर रहेगी। लगता है कि अन्य जो जगह झीलें वगैरह हैं वहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है जिला प्रशासन की ओर से ताकि लोग वहाँ ना जाए, इस तरीके कोई हादसा न हो। बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों में जिस तरह से बारिश हो रही है तो जिला प्रशासन ने, राज्य सरकार ने खासतौर पर अलर्ट दिखाई है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फील्ड में निकले, उन्होंने बाकायदा 2.5-3 घंटे तक दौरा किया और हर एक जगह का जायजा भी लिया, कई जगहों पर जाकर के बाकायदा। तो उस हिसाब से जो अधिकारी
अधिकारी हैं वो भी फील्ड में निकल रहे हैं। जेडीसी मंजू राजपाल भी निकली हुई है, ग्रेटर नगर निगम के अधिकारी, हेरिटेज नगर निगम के अधिकारी वो खुद भी निकल रहे हैं। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित काफ़ी अलर्ट रहते हैं और जो जनता की जहाँ से भी शिकायतें मिलती है खुद भी वो सुनते हैं। तो ऐसे में प्रशासन अलर्ट है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन ये जो आपदा है, ये जो बिल्कुल प्रशासन अलर्ट है। दामोदर और काशी और कलेक्टर जो है एक बार फिर से फील्ड में निकले हुए हैं। और जैसा कि काशी अभी बता रहे थे ट्रैफिक जाम को लेकर, तो दीपक से भी विस्तार से हम जानकारी ले लेते हैं। दीपक, इस वक्त क्योंकि बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है, पिछले 1 घंटे से भी ज्यादा का दौर हो चुका है, कौन कौन से ऐसे रूट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो है वो देखने को मिल सकती है? जरा इसके बारे में बता दीजिए ताकि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें पता चल जाए कि कौन कौन से रूट से उन्हें नहीं जाना है या उस तरफ जा रहे हैं तो जरा उन रास्तों को वो अवॉइड करें ताकि उन्हें जाम की समस्या ना देखने को मिले। दीपक, आवाज आ रही है आपको? दीपक, मैं जानना चाहूंगी कि कौन कौन से ऐसे रूट्स हैं जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम देखने को मिल सकता है? ठीक है, शायद दीपक तक आवाज जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन दामोदर और काशीराम जो है वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दामोदर, आपसे ये जानना चाहेंगे और काशी से भी आप जरा पूछ लीजिएगा कि कौन कौन से ऐसे रूट्स हैं जो कि जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिल सकती है और साथ के साथ कौन कौन से इलाके जहां पर जलभराव की सबसे ज्यादा समस्या हो जाती है। देखिए, क्योंकि भारी बारिश के कारण चौतरफा कह सकते हैं सभी रूट पर जो बारिश का जमाव, बारिश के पानी का जमाव देखा जा रहा है। और ऐसे में जहां पानी का जमाव है वहां से ट्रैफिक निकलना कह सकते हैं कि जाम के हालात बन जाते हैं। क्योंकि डर बना रहता है कि कहीं खड्डा ना हो, कहीं कुछ ऐसी कोई गहरा खड्डा ना हो जहां पर दुर्घटना हो सकती है। इसके साथ क्योंकि मुख्यमंत्री के दौरे के बाद पिछले दिनों जो मुख्यमंत्री का दौरा, उसके बाद में जिला प्रशासन आपदा बिल्कुल तो मुख्यमंत्री के दौरे के बाद और खासतौर पर जो मीटिंग ली उनके निर्देश के बाद से अब उम्मीद है कि स्थिति जो है